श्रीमात्रे नमः। भगवती परा अंबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी के और भगवान भोलेनाथ महादेव के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री यंत्र की विग्रह स्वरूप पूजा के नवम आवरण की पूजा किस तरह से करनी चाहिए फ्रेंड्स। आज से पहले की सीरीज में मैंने 1 से लेकर अष्टम आवरण तक की पूजा के बारे में आप सभी के साथ शेयर किया। नवम आवरण की पूजा जैसे कि फल, फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इत्यादि से तो हम करते ही करते हैं फ्रेंड्स। बट नवम आवरण की पूजा का जो अभिषेक है वो गाय के शुद्ध घी से करना चाहिए, क्योंकि गाय का शुद्ध घी जो है वो परम ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर मनुष्य को ले जाता है, साथ ही साथ सर्व प्रकार की सिद्धियों को भी प्रदान करता है, क्योंकि घी जो है वो समृद्धि का द्योतक है। तो हो सके तो माँ भगवती के नवम आवरण की पूजा के लिए गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। नवम आवरण यानी कि श्री यंत्र में जिन्हें हम बिंदु बोलते हैं, तो भगवती परा अंबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी का बिंदु जो है वो उनका निवास स्थान है। इसीलिए ललिता सहस्त्र नाम में भी माँ भगवती का एक नाम आता है बेंदव निवासिनी। बेंदव निवासिनी के साथ साथ माँ भगवती का श्री महाभट्टारी के इस तरह का भी एक बिंदु स्वरूप में नाम बोला जाता है कि परा अंबिका भगवती बेंदव निवासिनी होने के बावजूद भी इस समस्त ब्रह्मांड की, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। और नवम आवरण की देवी होने के लिए माँ भगवती को नव चक्रेश्वरी भी कहा जाता है। नवम आवरण की जो योगिनी है वो है परा पराती रहस्य योगिनी। रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी और परा से भी परा रहस्य योगिनी, रहस्यों के भी रहस्यों को जो माँ जानती है, इसलिए परा पराती रहस्य योगिनी माँ भगवती को कहा गया है। तो यदि साधक अपने जीवन में माँ भगवती के नवम आवरण की पूजा को नित्य क्रम के रूप में अपनाता है तो अवश्य ही भोग, मोक्ष, ऐश्वर्य की प्राप्ति करता ही करता है फ्रेंड्स। नवम आवरण की जो देवियां हैं, नव चक्रेश्वरी देवियां, तो जिनके नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुराश्री, त्रिपुरा अम्बा, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरा सिद्धे, त्रिपुरेशी और श्री महा त्रिपुर सुंदरी। इस तरह से नवम आवरण की इन देवियों के 9 नाम के ऊपर भगवती को नव चक्रेश्वरी भी बोला जाता है। फिर वहां से ही माँ भगवती का एक जो महारूप प्राकट्य होता है साधकों के सामने, चाहे वो सिद्धियों के रूप में हो, चाहे वो जीवन की और
कोई सफलताओं के रूप में हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि की ओर से हम देखें, तो फिर माँ भगवती का महास्वरूप प्रकट होता है, जिनके लिए भी माँ के अनेक रूप हैं, जैसे कि महामाहेश्वरी, महाराज्ञी, महामहाज्ञप्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहास्कंदे, महामहास्पंदे, महामहानंदे, महामहाश्री, चक्रनगर साम्राज्ञी। तो इस तरह से जब साधक अपने जीवन में नित्य क्रम में नव आवरण की पूजा को अपनाता है, तो फिर माँ भगवती की अवश्य महा कृपाओं को भी प्राप्त होता ही होता है। और श्री यंत्र के भीतर सिर्फ इतना नहीं कि माँ भगवती का ही निवास स्थान है, माँ भगवती के साथ साथ परम पिता शिव का भी निवास स्थान है ही है। तो जैसे कि त्रिकोण, अष्टकोण और 2 दशार जो है वो माँ भगवती के स्थानों को बोला जाता है। और फिर षोडश दल, अष्टदल, चतुर्दशार और बिंदु, इनको भगवान शिव के निवास स्थान भी बोले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से महामेरु श्री यंत्र में शिव शिवा या तो फिर शिव शक्ति दोनों का ही निवास बोला जाता है। तो जो भी साधक अपने जीवन में श्री यंत्र की नव आवरण पूजा को करता है, तो वो शक्ति और शिव यानी कि शिव शक्ति दोनों की कृपा को पाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन नवम आवरण की विग्रह पूजा के ऊपर फ्रेंड्स। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू गाइस।